माय डियर कैंडिडेट, जब ये भी कोविड हुआ, कोविड के बाद के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए। कोविड के बाद में जो लोग बाहर की ओर काफ़ी जा रहे थे, अभी तो नॉर्मल सिचुएशन है तो बाहर की ओर फिर से जा रहे हैं। बट ये देखा गया कि कोविड के बाद में जो सिचुएशंस आई बहुत सारी, उनमें बहुत सारी फैमिली मेम्बर की कैपेसिटी, स्किल्स भी उनकी बढ़ी और इवन पैकेजेस ज़्यादा बढ़े, क्योंकि कंपनीज़ को भी अपनी एग्जिस्टेंस और अपनी के लिए अपने बेस्ट रिज़ल्ट देने के लिए उनको भी अपने कैंडिडेट्स अच्छे चाहिए थे, क्योंकि उनको भी थोड़ा सा इनसिक्योरिटी लग रही थी। बट इसी टाइम में बहुत सारी ऐसी मिडिल क्लास फैमिली और लोअर मिडिल क्लास फैमिली में बहुत दिक्कतें भी आईं, जिनमें जहाँ पे 2-3 लोग अर्निंग कर रहे थे वहाँ पे पूरा एक पे कमाई का आना चालू हुआ। ऐसी सिचुएशन में कई सारी फैमिली पे बहुत एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ा। इसके मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे इन कोविड के बाद से कई सालों में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी और उनके यहाँ क्राइसिस भी थी, दिक्कत भी थी। देखिए, दिक्कत आती कहाँ पे, ये थोड़ी सी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। सपोज़ करिए आप एक प्रोफाइल लेकर के मेरे पास में आए हैं, कहीं पर आप जॉब करते रहे हैं, वो 10,000 की हो सकती है, वो 12,000 की हो सकती है, किसी की 25 की हो सकती है, किसी की 40 की हो सकती है। सबकी अपनी अलग अलग कैटेगरी की जॉब थी। बट अब वो जॉब आपके पास नहीं है। अब जब आपके पास जॉब नहीं है और आपको एक दूसरी जॉब ऑफ़र करनी है, वहाँ पे क्या करना होगा? जब आपको एक दूसरी जॉब ऑफ़र करनी है और आप जो करके आए हैं वो उस इंडस्ट्री के लिए उस टाइम तो बेस्ट था, बट वो कॉमन प्रोफाइल नहीं है जो सारी इंडस्ट्रीज़ में इमीडिएट एक्सेप्ट करी जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, काफ़ी लोग टेंडर, काफ़ी लोग प्रोजेक्ट वाइज जॉब करते हैं। वहाँ पे उन्होंने जब तक किया तब तक उनकी बहुत बढ़िया रही, पैसा भी कमा रहे थे, पोजीशन भी मिली हुई थी और बहुत अच्छी सिचुएशन भी थी। माय डियर कैंडिडेट, ये दिखने में तो बहुत अच्छा है, बट रियलिटी में अब उस प्रोफाइल को, सपोज़ करिए आपकी कोई प्रोफाइल है, ए प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल को अगर किसी इंडस्ट्री में भेजिए तो वो दूसरी प्रोफाइल है ही नहीं है। ऐसी बहुत सारी मैंने लोगों को देखा, तो मुझे ऐसे समझ में आ गया कि इस तरीके की जॉब को थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत है। लेकिन प्रैक्टिकल बताऊं, जब किसी के पास दिक्कत है और किसी को 15,000, 30,000, 20,000 की कोई ऐसी जॉब मिल रही है तो वही प्रेजेंट का तो देखते हैं, पर 3 से 4 साल के बाद में वो इस जॉब के लिए कहीं पर और अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं उन जॉब को, जो थर्ड पार्टी पेरोल पे जॉब होती हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब हैं, गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट को किसी कंपनी ने लिया हुआ है, उसके अंडर में आप काम कर रहे हैं, नॉर्मली मैंने इस तरह की जॉब को, अर्निंग जिनकी हो रही है वो ठीक है, बट मैंने इस तरह की जॉब को थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया है जिनको अपने करियर की चिंता है, जिसको बहुत अर्जेंट समस्या है, क्राइसिस है, उसको तो देखिए जॉब कोई भी मिलेगी वो करेगा। बट इस तरह की जॉब को थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ मैंने किया, क्योंकि अब वो जो प्रोफाइल है, वो प्रोफाइल नॉर्मली सब जगह नहीं मिलनी है, सब जगह नहीं आनी है। चाहे वो रेलवे के किसी प्रोजेक्ट में आपने काम किया हो, चाहे किसी कंपनी के थर्ड पार्टी पेरोल में आपने, सपोज अभी CUGL का एक एग्जांपल लूँ, उनके पास एक CUGL की कंपनी के ऑन रोल जॉब अलग थे, थर्ड पार्टी के जॉब अलग थे, उसमें बहुत सारी प्रोफाइल में लोग जा रहे थे। माय डियर कैंडिडेट, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ थी जिनकी जॉब गई। जाने के बाद में हम लोगों को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इन लोगों को सबको बताऊं कि इनके लिए जॉब कौन सी ऑफ़र करूं, क्योंकि जॉब तो सपोज़ करिए अलग अलग कंपनीज़ में आ रही हैं और उन्होंने अपनी एक प्रोफाइल बता रखी है कि हमको ऐसे कैंडिडेट चाहिए, हमको ये चाहिए। सपोज़ करिए मैं परचेज़ का एग्जांपल लूँ, परचेज़ के कैंडिडेट तो बहुत हैं, बट एक केमिकल कंपनी ने कह रखा कि हमें परचेज़ केमिकल का चाहिए और वो कोई रिज्यूम ही नहीं देख रहे हैं। मतलब कहने का इसको आप समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री जो डिफरेंसेस हैं, और बहुत सारे लोग जॉब से परेशान भी हैं। परचेज़ वो बहुत अच्छा हैंडल भी कर लेंगे, पर वहाँ पे जो उन्होंने एक टैग लगा रखा कि हमें परचेज़ जो चाहिए वो इमीडिएटली परचेज़ जो चाहिए, हमें ये वाले परचेज़ चाहिए, केमिकल वाले परचेज़ चाहिए। माय डियर कैंडिडेट, एक जॉब की रिक्वायरमेंट होना, बट साथ साथ में जॉब के रिक्वायरमेंट के साथ में आपकी प्रोफाइल, अभी आपकी प्रोफाइल को उससे मैच कराना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उनको सेक्टर भी उनको सेम चाहिए, उसी सेक्टर का, उसी तरह की इंडस्ट्री का, उसी प्रोफाइल का
एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए और अपने पैकेजेस उन्होंने डिसाइड कर रखे होते हैं। कई ऐसी फैमिलीज़ भी आई जिनकी फैमिली में हस्बैंड की अर्निंग बंद हो गई, वाइफ ने अपना अर्निंग करने के लिए चालू किया, उसकी जॉब भी किसी तरह से छूट गई। इन 4-5 सालों में फैमिली मेम्बर्स में ऐसे बहुत सारे थे जिनकी स्कूल की फ़ीस वगैरह जानी थी, स्कूल की फ़ीस वगैरह लोगों की नहीं पहुंच पा रही थी। लेडीज़ परेशान होकर के 4-4 जगह जॉब के लिए जा रही थी और उनको उनके हिसाब से नहीं मिल रहा था। माय डियर कैंडिडेट, मुझे बड़ी खुशी और आपके साथ बताते हुए बड़ा खुशी हो रहा है। ऐसे बहुत सारी फैमिलीज़ को MySureJob संस्कार सोसाइटी की ओर से एक रास्ता मिला, एक राह दिखी, एक तरीका आया कि कैसे। और वो केवल उन कैंडिडेट्स के लिए वर्किंग नहीं करी गई। उन कैंडिडेट्स में सबसे ज़्यादा पेन होता था जब उन कैंडिडेट्स में जो जॉब के लिए उनकी फैमिली पूरी है, उनके बच्चे स्कूल्स में नहीं जा पा रहे होते हैं जहाँ पढ़ रहे थे, उनको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा होता है, अपने को मानसिक तरह से वो कमज़ोर महसूस कर रहे होते हैं। हल मिलना कोई इतना मुश्किल नहीं था, तो उसके हम लोगों ने कई रास्ते निकाले। एक तो पहली बात क्या है, उनको ऐसी जगह पे बहुत कुछ सिखाया नहीं जा सकता है। एक तो ऑलरेडी वो क्राइसिस में है, ऑलरेडी हमारे यहाँ पे प्रोफाइल मेकिंग में उसमें उनको करने में दिक्कत हो रही है क्योंकि ऑलरेडी क्राइसिस में है। उनको पहले एक जॉब देते हुए, कराते हुए, हाँ उसमें शायद उनकी वो डिज़ायर, वो ड्रीम पूरी नहीं हो रही होगी जो चाह रहे होंगे, बट जो क्राइसिस है उनके पास में, जो दिक्कत है, पैसे की दिक्कत की वजह से जो उनको टेंशन हो रही है, उस टेंशन को स्टॉप करने का तरीका ये कि लेट वन कंपनी हैज़ टू बी ज्वाइन। एक कंपनी ज्वाइन करते हुए बिना अपनी शर्तों के, बिना अपने सपनों के, बिना अपनी कंडीशंस के एक ज्वाइन करें, और वो ज्वाइन करते करते दूसरे प्रोफाइल, दूसरे पैकेज के लिए जिसमें आज ज़रूरत ज़्यादा है, वो प्रोफाइल आ सकती है। आई लोगों की, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ, बहुत अच्छा लगा, ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। माय डियर कैंडिडेट, ये एक्सपेरिमेंट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर की एक अच्छी सोच की वजह से और ईश्वर का सहयोग हम लोग चूँकि हर जगह मान के चलते हैं कि उसके बिना गाइडेंस के काम नहीं होता, वो गाइडेंस ने काम बहुत अच्छा किया। और बहुत सारी ऐसी फैमिली थी कोविड के बाद में जिनकी कंपनीज़ बंद हुई, घर में अदर फैमिली मेम्बर बंद हुए, बच्चों की स्कूल्स में जाने वाली फ़ीस की दिक्कत हुई, उनको हमारे यहाँ के जो ट्रेनिंग सेशंस थे उन्होंने उनको मदद करी और वो एक नई जगह पे आ गए। माय डियर कैंडिडेट, बियॉन्ड कोर्सेस, मैंने बात देखा कोर्सेस के ऊपर की बात थी ये। बहुत सारे कैंडिडेट मेरे पास में ऐसे थे जिन्होंने बहुत सारे कोर्सेज कर रखे थे, बहुत सारी प्रोफाइल्स ले रखी थी, बहुत सारा काम कर रखा था, बहुत सारे कोर्सेज के नाम पे कोर्सेज थे, लेकिन वो लोग सक्सेस नहीं हो रहे थे जो इसमें सक्सेस हो गए, और कई फैमिली को कई सारा सपोर्ट मिल गया। इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। जिन कैंडिडेट्स को ज़्यादा दिक्कत लग रही थी उनके लिए अलग से पर्सनली बात करनी पड़ी उनकी प्रोफाइल के बारे में, और क्यों वो कर सकता है बेस्ट, इसके बारे में भी थोड़ा सा बात करके उनको इन्फ्लुएंस करना पड़ा। माय डियर कैंडिडेट, इसका कोई मेथड नहीं था, बट एक तरीका था और ईश्वर ने साथ दिया। और बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ थी जहाँ पे स्कूलिंग की दिक्कत थी, नहीं कर पा रहे थे, उन बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हुआ। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको फ़ायदा नहीं भी हुआ होगा। ये कह देना कि सब जगह, उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। कई कैंडिडेट्स आ करके अपने काम को कराने की आर्ट जानते हैं, जैसे फिजिकली आ गए, बात कर लिया, सर मेरे लिए देख लीजिए, सर बहुत ही सारी दिक्कत है, जैसे ये दिक्कतें कहाँ से मेरे पास आई होंगी, पता होंगी। जब बहुत सारे लोग अपनी परेशानियों को डिस्कस करते हैं तो नज़र आता है कि परेशानियों का ये जो तिलिस्म है, इसको तोड़ने के लिए तरीके अपनाने पड़ते हैं। तो कभी कभी परेशानियाँ पता होने से भी लगता है कि प्रयास अलग से किए जाने चाहिए। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, मैंने आपको जो भी बात शेयर करी है, बहुत सारी ऐसी प्रोफाइल थी, जनरल जो प्रोफाइल होती हैं, प्लीज़ ज्वाइन करने से पहले, ये मैं नए कैंडिडेट से कहूँगा जो ITI हैं, पॉलिटेक्निक हैं, BSc कर रखा है, BA कर रहे हैं, कंप्यूटर के बहुत सारे कोर्स कर रखे हैं, वेब डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हैं। माय डियर कैंडिडेट, इन कोर्सेज़ के ऊपर की बात भी कुछ सोचिए। बियॉन्ड कोर्सेज़, जॉब बियॉन्ड कोर्सेज़, बियॉन्ड कोर्सेज मतलब बिना कोर्स के ऊपर की बात भी सोचिए। सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा, स्कूलिंग, एजुकेशन से ऊपर भी आपके पास में बहुत कुछ है और वो हो सकता है, और वो हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें बियॉन्ड कोर्सेज सोचना पड़ेगा कि कोर्स, कौन सा कोर्स करना है, कैसा कोर्स करना है। अब कोर्स की बात मैं कहूँ कि मैं ये कोर्स करा रहा हूँ तो सब कोर्स वाले तो हमारे पास कैंडिडेट भरे पड़े हुए हैं, सारे कोर्स के ही कैंडिडेट हैं, और उनको जब भेजो तो उनकी ज्वाइनिंग नहीं आ रही है। जब उनको ज्वाइनिंग नहीं आ रही है तो सलूशन क्या है। और मैं आपको सच बताऊँ,
कंसल्टेंसीज ये सोच भी नहीं पाती हैं कि क्या किया जाना चाहिए, क्या हल, क्या इस चीज़ का सलूशन क्या है। 100 लोगों में अगर आप 80 लोगों को किसी एक तरीके से बहुत कम समय में, क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, मुझे तो कोर्स के नाम से डर लगने लग गया कि कोई कोर्स करके आता है, जैसे अपने कोर्स और पढ़ाई बताता है, लगता है इसके पास सर्टिफिकेशन तो बहुत है, बट रियलिटी ये है कि ये सर्टिफिकेशन के अलावा उसको जॉब दिलाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सर्टिफिकेशन है, कंपनीज में इंटरव्यूज़ करा रहे हैं, बता रहे हैं उसकी ये पढ़ाई है, उसने ये किया, यहाँ से किया, वहाँ से किया, अरे कंपनी सुनना ही नहीं चाह रही है। उसके बीच में ये जो सलूशन निकला ना, सच बता रहे हैं आपको, ये नए कैंडिडेट जो 12 पास आउट हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, घर में पैसे की क्राइसिस है, लेकिन वो पढ़ाई पे लगे हुए हैं, और वो पढ़ाई भी पता नहीं क्या देगी कि नहीं देगी। मैं से कैंडिडेट्स जो अर्निंग में आना चाहते हैं, अर्निंग करते हुए, क्योंकि और बहुत बड़ी बड़ी तैयारियाँ, बहुत बड़े बड़े सपने देख रखे हैं, और बाद में सपने सब ढह गए। उन सब क्राइसिस के सलूशन में एक हल निकलने की जो बात है वो हम लोगों ने किया है, और इसके लिए कैंडिडेट्स की प्रॉब्लम सामने आई, उनका सलूशन कैसे निकालें, इन सब का हल निकला है। इसीलिए कुछ दिनों में मैं आपके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आप अगर ऑफिस जॉब में जाना चाहते हैं, फ्रेशर हैं, तो आप इस रेंज से इस रेंज में जाने के लिए आपको क्या करना है। सिर्फ ये चीज़ें करिए और यहाँ पे ट्रायल दीजिए, एक आपकी जॉब पक्की, और उसी जॉब को करते करते आप दूसरे जॉब में भी आ जाइए। इस तरह की ऑब्जेक्टिव के साथ में कई ऐसे चीज़ें हैं जो आप करके ला सकते हैं, और ये एक्सपीरियंस वालों के लिए भी है। ख़ास तौर से एक प्रोफाइल में आप काम कर रहे हैं, उस प्रोफाइल में तो आप महारथी हैं, पर वो प्रोफाइल अब नहीं मिल रही है, तो अब पैकेज कैसे बढ़ाए जाएंगे, अब अपने अंदर आप क्या एडिशन करेंगे। एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत हम लोगों ने कर दी है। जैसे मैं आपको बताऊं, लोग कहते थे कि आज कोरोना के बाद में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास में राइट एजुकेशन, राइट गाइडेंस नहीं पहुंच पा रही है, और उनको जब अर्निंग मिलना चालू होती है, पैसे कमाना चालू करते हैं, और पैसे कमाते कमाते वो कई सारे जब इंटरव्यूज़ देते हैं तो उनका पैकेज 13,000 से 33,000, 33 से 53,000 जब होता है, तो बहुत सारे लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं होती है। अर्निंग करते हुए, कमाते हुए पैकेज को बढ़ाने की जो आर्ट है, माय डियर कैंडिडेट, जॉब हंट ड्राइव वो कर रही है। मैं यहीं से अपनी बात को ख़त्म करते हुए आता हूँ कंपनी में। फ़िलहाल वही कंपनी, केमिकल इंडस्ट्री में अगर कोई सीनियर परचेज मैनेजर है तो उसके लिए लॉटरी है, 60 का पैकेज है, वो कर सकता है। इंडकोड कंपोनेंट्स में प्रोडक्शन मैनेजर, ऑफिस असिस्टेंट, 2 रिक्वायरमेंट है। इसको भी हल्के मत लीजिए। जो भी कैंडिडेट प्रोडक्शन मैनेजर की प्रोफाइल में आना चाहते हों, वो अलग से इमीडिएटली ये सुपर अर्जेंट ज़रूरत है, ज्वाइन करिए ऑफिस असिस्टेंट। कल आपने पूरा वीडियो देखा तक नहीं देखा था, जिन लोगों ने पूरा वीडियो नहीं देखा है उन्होंने अपना नुकसान किया है। वीडियो पूरा देखने की आदत डालिए। सुपर हाउस में फीमेल CRM विद गुड कंप्यूटर नॉलेज उन्नाव के लिए चाहिए। उन्नाव की तरफ की बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जिनको इंग्लिश कम्युनिकेशन एक्सेल अच्छा आता है, उनके लिए बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है। इंग्लिश कम्युनिकेशन में जो एक्सीलेंट हों, ऑपरेशन मैनेजर, 50 का पैकेज। टीम लीडर डेटा एनालिसिस में जिनका 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो, MIS में महारथी हों, बैक ऑफिस केवल नहीं चलेगा, कई लोगों की टीम को उन्होंने काम किया हो, मैनेज किया हो, डेटा एनालिसिस की प्रोफाइल समझते हों, उनके लिए 40 का पैकेज है। सेल्स एडवाइज़र, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल अगर है, एक और प्रोफाइल है। किदवई नगर के पास में अगर कोई फीमेल है जो एक ऑफिस जॉब और साथ में उनको कंप्यूटर का एक्सेल अच्छा आता हो, तो आप एक ज्वाइनिंग के लिए कैडबरी की ओर जा सकते हैं। बैक ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर, बैक ऑफिस में जिनको रिक्वायरमेंट है, वो बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव में विश्वा ट्रेडर में रिक्वायरमेंट है। मेल रिसेप्शनिस्ट की रिक्वायरमेंट रुचि ऑर्गेनिक्स में है। कपिला ग्रुप में मैरिड फीमेल रिसेप्शनिस्ट की रिक्वायरमेंट है। किचन सॉल्यूशन में सीनियर जूनियर अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट है। गुप्ता सलूजा में सरसौल लोकेशन में लॉजिंग फैसिलिटी है, सुपरवाइज़र चाहिए। कैडबरी में फीमेल कंप्यूटर ऑपरेटर कम टेलीकॉलर की रिक्वायरमेंट है। ओम ट्रेडिंग में फैक्ट्री मैनेजर,
हु कैन मैनेज होल फैक्ट्री इंडिपेंडेंटली, मतलब उसको कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़े, थ्रू डिफरेंट HR टेक्निक। सुभाष मसाले सुपरवाइज़र का रिक्वायरमेंट है, कंप्यूटर ऑपरेटर, टैली एंड GST का रिक्वायरमेंट है। W3 विला में ट्रेनी सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए। GR कॉर्प में एक्सपीरियंस अकाउंटेंट, फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग मैनेजर, बैक ऑफिस कम बिलिंग एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट अलग है। श्यामा सैम फैब्रिक में सीनियर अकाउंटेंट विद GST नॉलेज। हैवेल्स में ब्रांच हेड, अकाउंट मैनेजर, अकाउंटेंट चाहिए। इटीरेट इंडिया में कानपुर, नोएडा, लखनऊ, सुल्तानपुर, बांदा, मैनपुरी टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव 25 का पैकेज है। ट्राइडेंट में मेंटेनेंस मैनेजर हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ मशीन शॉप, CNC VMC 60 का पैकेज है। सुपर हाउस में फैक्ट्री स्टोर मैनेजर, फैक्ट्री के लिए इनको स्टोर मैनेजर चाहिए, लेदर इंडस्ट्री से 25 से 35 का पैकेज है। कपिला में MIS एग्जीक्यूटिव कम क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, कॉम्प्लायंस ऑफिसर 25 का पैकेज है। रोटोमैक पंप में मैकेनिकल बैकग्राउंड के प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के लोग चाहिए। एस्ट्रल एडिसिव में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी इंजीनियर चाहिए, 25 का पैकेज है। मैनेजर एंड इंजीनियर डिज़ाइन R&D 4 लाख to 7 लाख का पैकेज है। TVS में BTech और ITI होल्डर में इनको चाहिए, इमीडिएट वर्कशॉप एडवाइज़र चाहिए। खेमका फाइनेंशियल्स में मैरिड फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव विद गुड कंप्यूटर नॉलेज। भारतीय ग्रो में सेल्स एग्जीक्यूटिव फॉर कानपुर लोकेशन विद बाइक। सतकीर्ति में ई-कॉमर्स मैनेजर हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट लिस्टिंग 25। GST रिटर्न अकाउंट्स में रोटोमैक पंप। JQ फॉर्जिंग में असिस्टेंट अकाउंटेंट। ऑपरेशन क्वालिटी ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव जुबिएंट सारा में रिक्वायरमेंट है। एस्ट्रल एडिसिव में HR कम ऑपरेशन का रिक्वायरमेंट है। VK पैकवेल में सीनियर डिस्पैच मैनेजर 70 के पैकेज का चाहिए। C एंटर फॉर सीनियर अकाउंटेंट 50 के पैकेज में चाहिए VK पैकवेल में। हिंडाल्को में रिक्वायरमेंट BSc 60% है, रेणुकूट में वर्क करना चाहते हैं, 3 लाख पर एनम है पैकेज है, मेडिकल फैसिलिटी लॉजिंग के साथ में। राधा रमन में मैरिड मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर हैविंग ए नॉलेज ऑफ डायमेंशन, मैरिड जनरल सुपरवाइजर चाहिए। TPI में सेल्स एंड मार्केटिंग इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस में प्रोडक्शन मैनेजर हैविंग PP यार्न फैब्रिक एक्सपीरियंस फॉर रोप मैन्युफैक्चरिंग 70 का पैकेज चाहिए। सुपर हाउस में एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजर हैविंग एक्सपीरियंस इन गारमेंट सेक्टर का 30 का पैकेज है। सुपर हाउस फीमेल असिस्टेंट मर्चेंडाइजर 25 का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। भारतीय ग्रो एक्सपीरियंस अकाउंटेंट हैविंग ए नॉलेज ऑफ GST इनकम टैक्स का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। UI ट्रिवेनरो में 25 फिटर इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर RO ऑपरेटर, पर ये इंडस्ट्री में नहीं है, ये मूवमेंट वाली कंपनी है जिसमें अलग अलग जगह पे आपको चूँकि कमीशनिंग इनका होता है वहाँ पे जाना पड़ेगा। कंप्यूटर ऑपरेटर फीमेल टेलीकॉलर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है शंभू में। दिल्ली हैंडलूम में एक्सपीरियंस अकाउंटेंट विद GST चाहिए। गंगा इंफ्रावर्ल्ड में कंप्यूटर ऑपरेटर फ्रॉम नियर बाई लोकेशन के लिए इनको चाहिए। लाल बंगले में ये उसी को पकड़ के बैठे हैं कि उधर ही का एरिया का चाहिए इनको होगा बंदा। RMK इलेक्ट्रिकल्स MBA मार्केटिंग बंदा चाहिए। VK पैकवेल में फ्रेशर ITI CPET कैंडिडेट्स का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। VK पैकवेल में HR रिक्रूटर की भी एक प्रोफाइल है। माय डियर कैंडिडेट, मेजर प्रोफाइल आपके साथ डिस्कस करी हैं। उम्मीद ये कर रहा हूँ आपके साथ में कि आप खुद अपनी ओर से अप्लाई कर रहे होंगे सभी प्रोफाइल्स के लिए, और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, प्रोफाइल एक अच्छी चाहते हैं, फिज़िकल मिलने की आवाज़ डालिए। खुद अगर नहीं आप आ रहे हैं, वेडनेसडे को मैंने आपसे कहा था कि आज कई सारे कैंडिडेट को भेजा गया है, लोगों के लिए ओपन ऑप्शन था, लोग ओपनली आ करके अपनी प्रोफाइल को डिस्कस कर सकते थे। कई लोगों ने किया, अभी जो रह गए हैं वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे इन 4 दिनों को कंपनी में जाने की बात मान के चलें। सैटरडे को कंपनी बुलाई जाती है, फ्राइडे को भी बहुत सारी कंपनियों में भेजना पड़ा है, पिछले फ्राइडे को भी। दिन हर इम्पोर्टेंट है, हर मोमेंट इम्पोर्टेंट है। जिसमें आपकी जॉब लग गई वो पल आपका है, इसलिए कौन सा पल आपका है डिसाइड नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक ही तरीका है। मैथमेटिक्स का एक नियम है जिसको प्रोबेबिलिटी में ये सिखाया जाता था, हेड आएगा टेल आएगा, प्रोबेबिलिटी क्या है। इतने सारे कार्ड्स हैं, उनमें से ये कार्ड चाहिए तो प्रोबेबिलिटी क्या है। मेरा अपना मानना है कि अगर आप लगातार कुछ इंटरव्यूज़ देते हैं तो आपकी अर्निंग अपने आप चालू हो जाएगा। हिट एंड ट्रायल है, कुछ भी करेंगे आपकी अर्निंग आ जाएगी। बात आती है जब प्रोफाइल और डिज़ायर और ड्रीम की बात आती है, वहाँ पे होमवर्क करने की ज़रूरत होती है। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ड्राइव माई श्योर जॉब.com। थैंक यू।